मेरा नाम जमील है। मुमकिन है आपको मेरा नाम सुना सुना सा लगे। ये भी हो सकता है कि मेरी शक्ल व सूरत भी आपको जानी पहचानी नज़र आए और आप सोचते हो कि आपने मुझे कहाँ देखा है। भाई इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं। दरअसल मेरा नाम और मेरी शक्ल व सूरत दोनों ही बड़े आम से हैं। हो सकता है कि मेरी तरह के एक आध दर्जन अफराद आपके गली मोहल्ले में रहते हों। इन्हीं गलियों में मैं खेला कूदा बड़ा हुआ और आज भी हम उसी घर में रहते हैं जहाँ मैं पैदा हुआ था। इसलिए मुझे अपने इलाके के गली कूचों से काफ़ी उन्स है। ये रास्ते, गलियाँ, दुकानें और ये दुकानदार, ये सब मेरे पुराने शनासा हैं। लेकिन ये सब कुछ कहने से मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि गुज़िश्ता 30 बरसों में हमारा इलाका बदला ही नहीं। अब मसलन आपको सामने जो बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, यहाँ पहले एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था जहाँ हम मोहल्ले के लड़के खेलते थे। कहते हैं किसी डेवलपर ने बड़ी सी रिश्वत और थोड़ी सी सरकारी फ़ीस देकर पार्क की ज़मीन को अपने नाम कराया, फिर फ्लैट्स बनवाए और महंगे दामों बेच दिए। उसका काम तो निकल गया। हाँ, अब हमारे मोहल्ले के बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। खैर, इन गायब होते हुए मैदानों, सुकड़ते हुए नालों और तंग होती हुई गलियों में एक ना बदलने वाली जगह मेरे घर का सहन है। और ये बरामदा जिसके उस कोने पे मेरी माँ का तख़त बिछा हुआ है, वो इसी जगह से अपने तमाम बच्चों की ज़िंदगी के बारे में अहम फ़ैसले करती है और फिर आते जाते अपने अहकामात पर अमल दरामद होने या ना होने का जायज़ा भी लेती है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब तालीम से फ़ारिग होकर मुझे नौकरी पर लगे चंद महीने ही हुए थे, हमारी अम्मा की मंसूबाबंदी शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कुछ खबर भी है तुझे कि तू कब से मेरे पास नहीं बैठा है? और ये दफ्तर का क्या बहाना बनाया तूने घर से गायब रहने के लिए? और फिर जब दफ्तर से आता है तो दोस्तों की आवाज़ें पड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर रात गए तक गायब। अरे अम्मा, कभी कभार ही तो निकलता हूँ। अच्छा लाए, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ, आप भी क्या याद बस करेंगे। कर, नहीं दबाने पाऊँगा। देख बच्चे, तू मेरी बात सुन। देख, तूने बीए कर लिया ना, अब तू ब्याह भी कर ले। हाँ भाई, बहुत हो गई आवारागर्दी। अब तू घर में टिक कर बैठ अपने भाई की तरह। शकील भाई जैसी हमारी किस्मत कहाँ अम्मा। क्यों भाभी? अम्मा देखो, अभी मैंने ना नौकरी की है, कुछ कमा लूँ, कुछ जमा कर लूँ, फिर कर लूँगा। अरे बच्चे, आने वाली अपने नसीब का खुद लेकर आएगी। मैं समझा था कि बात टल गई, मगर उन्होंने तो अपने जी में कुछ और ही ठान रखी थी। बस इसके बाद तो पह दर पह यलगार शुरू हो गई। जमील, बहुत शुक्रिया। जमील, मैं आपको एक जी अम्मा। अरे इधर आ, यहाँ मेरे पास रहना। अभी आया, जरा रेडियो सुन लूँ। आय हाय, ये कमबख्त मारा रेडियो तो चलता ही रहा है। तू इधर आके बैठ मेरे पास, बात सुन मेरी। जी अम्मा बोले जल्दी, क्या बात है? अरे वो जो बाजू वाली अहमदी बुआ है ना, उनकी बहू शाहिदा, उसकी छोटी बहन को मैंने देख लिया है। अम्मा अम्मा, मैंने आपसे कहा था ज़रा सब्र कर लें, मैं ज़िंदगी में कुछ बन जाऊं, उसके बाद कर लूँगा। आप तो बस। आज मिली थी मैं शाहिदा की माँ से। हाँ तो फिर क्या सोचा तूने? किस बारे में अम्मा? अरे वही अहमदी बुआ की बहू की छोटी बहन, वो क्या नाम है उसका, जाहिदा। अम्मा मैंने आपसे कहा तो था, मैं वो जो जाहिदा है ना,
एफए पास कर लिया उसने। खालिद हमीद का क्रॉस। ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान की टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के फाइनल में ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत गया। को गले लगाए हुए अरे तो फिर बात ठहरा दूं। बेहतरीन मौका हाँ अम्मा, जो जी चाहे कर लो। हासिल करने का, और पाकिस्तान की टीम ने इसे पूरा और इस तरह जायदा से मेरी शादी हो गई। जब मैंने पहली दफ़ा उसका चेहरा देखा तो मुझे पछतावा हुआ कि मैंने अपनी अम्मा की बात पहले क्यों नहीं मान ली। जायदा की सूरत में मुझे एक ऐसा रफ़ीक मिल गया था जिसके साथ मैं अपने ख्वाब और अंदेशे दोनों बांट सकता था। हमने मिलकर अपनी आइंदा ज़िंदगी के चंद फैसले किए। इनमें पहला फ़ैसला ये था कि जाहिदा अपनी तालीम जारी रखेगी। जब हमारी शादी हुई उस वक्त उसने एफए पास किया था। सबका ख्याल ये था कि अब शादी के बाद पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जाहिदा और पढ़ना चाहती थी। उसका इरादा मेरी ख्वाहिश के अन मुताबिक था। जब हम दोनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया तो हमको एक मंसूबा बंदी की ज़रूरत और पड़ी, ख़ानदानी मंसूबा बंदी की। भाई जायदा की पढ़ाई किसी बच्चे की पैदाइश के साथ तो चलना मुश्किल थी ना, मगर ये बातें अम्मा को कौन समझाए। उन्हें तो चाहिए थी पोते और पोतियों की फौज। मेरे ख्याल से ये काम शकील भाई तने तनहा बखूबी अंजाम दे सकते थे, बल्कि दे रहे थे। मगर आप तो अब तक जान चुके होंगे हमारी अम्मा को। आ गई बिटिया पढ़कर। अरे मैं तो कहती हूँ कि कब तक इन किताबों को गोद में लिए फिरते रहोगे तुम दोनों। अरे कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को गोद में खिलाने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। अरे अम्मा रहने भी दो, ये पढ़ने लिखने वालों की बातें ही और होती हैं। शकील की दुल्हन। अब वो जो पड़ोस वाले सज्जाद साहब हैं ना, उनके बेटे की शादी को कितना अरसा हुआ है? यही कोई 2 महीने। हाँ, उनके घर से आज गोद भराई की मिठाई आई थी। और अपने जमील की शादी को कितने दिन हुए हैं? अरे अम्मा कहाँ की बात कहाँ जोड़ने लगी। जमील की दुल्हन। जी अम्मा। ये लो, इसे अपने सराहने रख के सो जाना। ये क्या है अम्मा? वो जो सामने वाली राबिया है ना, उसके ससुर बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बस उसी से कह के मंगवाया तुम्हारे लिए। और वो जो पिछली गली में अमजद वकील रहता है ना, उसने भी उनसे ये लिया था ताबीज़। उसका काम तो 2-3 महीने में ही हो गया था। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गोद भी जल्दी हरी हो जाएगी। लेकिन अम्मा हमें तो ऐसी कोई ज़रूरत। मुझ पर और जायदा पर बरसाए जाने वाले निश्तर कभी हल्के और कभी भारी हो जाते, लेकिन ये सिर्फ अम्मा की तरफ से नहीं आ रहे थे, इसमें सभी शामिल थे। दोस्त, अहबाब, अजीज़ रिश्तेदार, दूर परे के जानने वाले, सब। ये लो शकील, अब तुम्हारी बारी है। ये लो, काट सकते हो तो काट ले। मर्द की चाल है, मर्द की। निकाल कोई पत्ता किसके। अरे इन तिलों में तेल कहाँ है? अरे इसमें इतना दम नहीं है, ये कहाँ से निकालेगा?